सारा फोकस इस वक्त चैंपियंस कप पे है। चैंपियंस कप हो रहा है और आज जो है वो प्लेऑफ चल रहा है एंड जिस तरह प्लेऑफ की शुरुआत हुई, बट यस, जब टीम्स की बात करते हैं ऑब्वियसली 5 टीम्स थी, 5 में से टॉप 4 ने जाना था, चाहे किसी टीम ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई या नहीं दिखाई। बट द बिगेस्ट आयरनी वाज कि कोई भी एक मैच ऐसा नहीं था जो चेज डाउन किया गया हो। सारी जो मैचेस हुए वो इसी तरह हुए, विन द टॉस, बैट फर्स्ट एंड पुट अ टोटल, और वो चेज़ हो नहीं पाया किसी भी टीम से। क्यों नहीं चेज़ हो पाया? क्या वजूहत थी? क्या कंडीशंस ऐसी थी, या टीम का टेम्परामेंट ऐसा था, या प्रेशर हैंडलिंग का मसला था? ये तो एक तरफ जब हम चैंपियंस कप की बात करेंगे उसके हवाले से उस पर डिटेल में बात ज़रूर करेंगे, बट साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखा एक कनेक्शन कैंप। क्यों ज़रूरत पड़ी इस कनेक्शन कैंप की, और क्या क्या चीज़ें थी जिसको एड्रेस किया गया? क्या गोल था उस कनेक्शन कैंप का, और क्या जो गोल था वो अचीव हो गया एक कनेक्शन कैंप से, जबकि एक इतनी बड़ी तादाद जो है वो एक साथ बैठी थी। 9 प्लेयर्स तो बैठे थे, मगर उसके साथ ठीक है जी, हेड कोचेस का बैठना ज़रूरी था, असिस्टेंट कोच का भी बैठना ज़रूरी था, बट उसके बाद और ऑफिशियल्स जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूद थे, उसमें ओपन अप होना, एक दूसरे से डिस्कशन करना, एक दूसरे से जो शिकवे शिकायत है वो करना, क्या वो हो सका प्लेयर्स के दरमियान के नहीं? हाँ जी, अगर पीसीबी और प्लेयर्स के कनेक्ट का इशू था शायद वो ज़रूर हो सका होगा, बट आपस में प्लेयर्स का अगर कोई डिस्कनेक्ट है, क्या वो पूरा हो सका कि नहीं हो सका? ये सारी बातें आज हम अपने शो पे करेंगे। मगर सबसे पहले व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में जिस तरह कनेक्शन कैंप की मैं बात कर रही हूँ, तो क्रिकेट बोर्ड के सीईओ ने कहा कि इस चीज़ की निशानदेही सबने की है कि इत्तेहाद पर काम होना ज़रूरी है। बड़ी बात हो रही है, टीम में यूनिटी होनी चाहिए। सो सबने मिलकर इस पर काम करना होगा। ख़राब परफॉर्मेंस की सबने बात की और इसमें मैनेजमेंट और टीम की कारकर्दगी शामिल है। कौमी टीम के वाइट बॉल कोच की बात करें अगर, तो गैरी कर्स्टन साहब का ये कहना था कि कनेक्शन कैंप बहुत शानदार रहा और हमने एक दूसरे की मदद पर बात की, एक दूसरे की किस तरह मदद की जाए उस पर बात की, और कनेक्शन कैंप के मकसद बड़ी हद तक हासिल हो गया, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ कि अगर जो कनेक्शन कैंप का गोल था उसको टच कर लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। कौमी टीम के रेड बॉल कोच जो हैं जेसन गिलेस्पी, उन्होंने ये कहा कि हम मिल बैठकर, ये बेहतरीन मौका था कि हम मिल बैठे साथ और जो है इस मौके का फ़ायदा उठाएं और बात करें और डिस्कस करें और कनेक्ट करें आपस में, क्योंकि इसके बाद लगातार पाकिस्तान टीम जो है वो क्रिकेट खेल रही होगी। इट इज़ अ वेरी बिजी सीज़न, सो ये बेस्ट टाइम था जहाँ पे हम आपस में कनेक्ट कर सकते थे। सो लेट्स सी कितना कनेक्शन हुआ, कितना नहीं। दूसरी तरफ जब हम लायंस की बात करते हैं तो यस, कल लायंस जो है वो आपको एलिमिनेटर में खेलती हुई दिखेगी, मगर क्या शाहीन शाह अफरीदी इन एक्शन दिखेंगे कि नहीं? क्योंकि डॉल्फिन्स के खिलाफ शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो इंजर्ड हुए थे, और इंजर्ड होने के बाद आपने रन्स लेते हुए उनको देखा कि उनको मसला हो रहा था, उनको दुश्वारी हो रही थी रन्स लेते हुए। सो क्या वो क्लियर कर जाएंगे? डॉक्टर्स उनको क्लियर करेंगे कल के मैच के लिए कि नहीं? ये आने वाला वक्त बताएगा कि वेदर शाहीन शाह आफरीदी वुड बी अवेलेबल फॉर द मैच टुमारो। मूविंग ऑन फर्दर, और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ की टीम का ऐलान जो है वो कुछ रोज़ में मुतवक्को है। पाकिस्तान टीम की टेस्ट सीरीज़ के लिए 2 अक्टूबर को मुल्तान में रिपोर्ट करेंगी पाकिस्तान टीम, और इंग्लैंड की टीम भी 2 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेगी। इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़, पहला टेस्ट मैच 7 अक्टूबर से शुरू होगा, और अभी तक द क्लैरिटी ऑफ वेन्यूज़ अभी तक थोड़ा सा है कि नहीं जी 2 मुल्तान में खेले जाएंगे, एक रावलपिंडी में, या 2 रावलपिंडी में, एक मुल्तान में। थोड़ा सा अभी उस पर जो है क्लैरिटी नहीं आई है, जो कि वी ऑल आर वेटिंग फॉर दैट क्लैरिटी। और बड़े नाराज़ हैं जो इंग्लैंड के फैंस जो ट्रैवल करना चाहते हैं, उनको अभी तक पता नहीं चल रहा कि हम क्या ट्रैवल प्लान बनाएंगे, विच इज़ नॉट अ गुड साइट एंड विच इज़ नॉट गुड पब्लिसिटी फॉर पाकिस्तान क्रिकेट ऑल टुगेदर। बट हम बैड हेडलाइंस देते ही रहते हैं मसलसल। क्या क्या उसमें चेंजेस होंगी, कौन कौन होगा, प्लेयर्स की स्पेकुलेशन बहुत हो रही है। क्या खुर्रम शहजाद फिट हैं, क्या वो उसका हिस्सा बनेंगे? ज़राए के मुताबिक फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद की फ़िटनेस पे बात है कि अगर वो फिट हैं तो वो हिस्सा बनेंगे। फिर इंग्लैंड के ख़िलाफ़ कौन कौन सिलेक्शन के लिए दस्तयाब होगा वो देखना पड़ेगा। आमिर जमाल की सिलेक्शन भी जो है वो ज़ेरे गौर होगी, बिकॉज ऑब्वियसली उनकी भी फ़िटनेस का मसला था जिसकी वजह से वो बांग्लादेश के अगेंस्ट नहीं खेल पाए थे। सो अभी तक जो है स्क्वाड का ऐलान तो हुआ नहीं, वी जस्ट वेटिंग फॉर दैट, बट
दैट्स इट इन व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर, बिकॉज बहुत सारी बातें होनी और बहुत सारी डिस्कशन है। मेरे साथ मौजूद है नन अदर देन अब्दुल रऊफ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो रऊफ। जी वालेकुम सलाम। सो रऊफ, हमने जो है वक्तन फ़वक्तन हम लोग ये डिस्कशन करते रहे। बांग्लादेश की सीरीज़ से पहले हमारी बात हुई, बांग्लादेश की सीरीज़ की कंक्लूजन पे बात हुई, देन चैम्पियंस कप। सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अब जाहिर सी बात है प्लेऑफ्स शुरू हो गए, प्लेऑफ्स की शुरुआत है। आपको लगता है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अचीव करना चाहता था चैम्पियंस कप से वो कर लिया? देखिए मेरा ख्याल है कि जिस तरह आपने एक तमीद बांधी है उसमें तो इतना ज़्यादा यानी कि चीज़ें हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, मुझे नहीं लगता कि जितने ज़्यादा मसाइल आपने बताए हैं इनका कोई हल इनके पास है, या कोई इनके पास ऐसे कोई कॉम्पिटेंट लोग हैं कि जो इन मसाइल का हल निकाल सके। क्योंकि एक से बढ़ के एक मसला, एक से बढ़ के दूसरा, एक से बढ़ के दूसरा। एक चीज़ ठीक करते हैं, आपकी दो चीज़ें और रॉन्ग चली जाती हैं। अब जिस तरह ये आप चैम्पियन कप का भी आप देखें कि अगर अभी कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करता है, स्पेशली एक ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जैसी, हम नहीं जानते कि आजकल वहाँ पे क्या हो रहा है, मगर एक 70 ईयर से एक फंक्शनल इदारा है जिसने 2 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, चैम्पियन ट्रॉफी जीता है, जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े लेजेंड्स जिसने पैदा किए हैं, तो उनको और इनका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था वो दुनिया में सबसे ज़्यादा मोतबर माना जाता था। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर था वो बड़े बड़े प्लेयर प्रोड्यूस कर रहा था, तो उसको इस तरीके से आप यूटिलाइज़ कर रहे हैं कि आपको पता ही नहीं, आप 7 दिन पहले एक इवेंट को अनाउंस करते हैं और फिर इसको करवाना शुरू हो जाते हैं। आपको ये भी नहीं पता कि आपने सारे पाकिस्तान के प्लेयर्स वहाँ पर ला के जमा कर दिए हैं, मेंटोरशिप पे आपने इतना बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, मीडिया पे कर दिया आपने, दूसरा और काफ़ी चीज़ों पे पैसा इन्वेस्ट किया, मगर आउटकम उसका क्या होगा जब आप एक ही इवेंट पे इतने ज़्यादा मैचेस ऑर्गेनाइज कर देंगे। क्योंकि आप दुनिया में किसी भी कंट्री का, इवन आप मैं इंग्लैंड की या ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका या इंडिया की बात नहीं कर रहा, आप कीनिया की बात कर लें, जिम्बाब्वे की या नेपाल की बात कर लें, तो वो भी एक इवेंट पे इतने 6 या 8 टीमों का इवेंट ऑर्गेनाइज कभी भी नहीं करते। और उसका एंड रिजल्ट भी यही निकलेगा जिस तरह आप देख रहे हैं कि जो टीम पहले बैटिंग करती है वो जीत जाती है। मेंटोरशिप, फिर उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि आपने 50-50 लाख रुपया मेंटोर्स को दिया है, मगर जब वो मेंटोरशिप इस काबिल भी नहीं है कि वो किसी एक मैच में ये प्लान कर सकें कि हमने सेकंड जो इनिंग में बैटिंग करनी है, हमने किस तरह का प्लान करना है, उस प्लान को किस तरीके से ग्राउंड में एग्जीक्यूट करवाना है, और किस तरीके से हमने सेकंड इनिंग में चेज करके मैच जीतना है। अभी तक आपका एक मेंटोर भी इस काबिल नहीं हुआ, ना कोचिंग स्टाफ इस काबिल हुआ कि कोई एक मैच जितवा सकते हो। तो बाकी मेंटोरिंग तो बहुत दूर की बात है कि साइकोलॉजिकल अपबिल्डिंग प्लेयर्स की, उनको अच्छे तरीके से ब्रेन करना, उनको न्यूट्रिशन के बारे में बताना, उनको गेम प्लान के बारे में बताना, उनको इंटरनेशनल एबिलिटीज़ के लिए जो कंपटीशंस हैं उनके लिए तैयार करना, ये तो एक डिफरेंट ऑप्शन है ना कि सबसे पहले तो जो मेन आपका मोटिव है उस पर आ जाए कि आप मैच नहीं जितवा सके सेकंड इनिंग में, और फिर आपके जो 2 मेंटोर हैं आपने उनके साथ MOU साइन किया, 50 लाख रुपया, पाकिस्तान में जो हालात हैं उसमें बहुत बड़ी रकम है, और वो छोड़कर अमेरिका चले गए हैं। उनमें मेंटोर्स का कसूर इतना नहीं है जितना जिन लोगों ने मेंटोरशिप साइन करवाई थी, जिन्होंने MOU साइन किया था उनके साथ, कि उनके साथ क्या एग्रीमेंट थे कि आप 15 दिन भी एक टूर्नामेंट में हमारे लिए अवेलेबल नहीं होंगे और आप इसको छोड़कर इस तरह दरमियान में चले जाएंगे और फिर वापस आएंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। मेरा नहीं ख्याल कि जो मोटिव्स हासिल करना चाहता था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो इस टूर्नामेंट पे हासिल कर सकता है।